हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त एएमयू बीटेक, एएमयू 11th और एएमयू बीएससी तीनों की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी एएमयू बीटेक, एएमयू 11th या एएमयू बीएससी की काउंसलिंग करनी कैसे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके रिक्वायर हैं इस काउंसलिंग के अंदर, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और साथ के साथ दोस्त ये भी बताऊंगा अगर आप एएमयू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ब्रांच का चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे रखना है। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल दोस्त आपका आ ही गया है। इन्होंने कहा है 22 जून से दोस्त आपकी क्या होने हैं, रजिस्ट्रेशन होना है, जिसमें आपको लॉग इन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और साथ के साथ दोस्त क्या करनी है, यहाँ पे देख लो गौर से, चॉइस फिलिंग करनी है। क्या करनी है आपको? चॉइस फिलिंग करनी है। इतना काम आपको करके छोड़ देना है एएमयू के सर्वर पे जाके। ठीक, उसके बाद 25 से 27 जून तक ये लोग आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। 28 जून को अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलती से आपने गलत अपलोड कर दिया है तो रीसबमिशन के लिए आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा और आपको मतलब एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, आपको टाइम दिया जाएगा। आप दोबारा से क्या कर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो। फिर 1 जुलाई को आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट बेटा वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपका पहली फर्म लिस्ट निकल आएगी, मतलब राउंड 1 का रिजल्ट निकल आएगा कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या मिला। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉग इन करना है, अभी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, करना कैसे है। आप एएमयू के साइड पोर्टल पर जब दोस्त जाओगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप अपनी मेल डालना और क्या डालना, पासवर्ड। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो अपनी मेल डालना जो आपने एएमयू के फॉर्म में डाली थी, फॉर्म भरने के दौरान, फिल करने के दौरान जो मेल डाली थी उसे डालना। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना, आपका नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अगर आपको याद है तो डॉट करके इस पर क्या कर देना दोस्त, लॉग इन कर देना। जैसे ही आप इस पर लॉग इन करोगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा अपलोड, एक दिखेगा काउंसलिंग, एक दिखेगा एडमिशन। जब आप काउंसलिंग वाले प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीटेक के लिए कर रहे हो, ये चीज मांगेगा। इतनी सारी चीजें दोस्त आपसे क्या करवाएगा, ये वेरीफाई करवाएगा। मेरी बात याद रखना, इतनी सारी चीजें क्या कराएगा, आपसे वेरीफाई। उसके बाद आपको जाना है और किस पर क्लिक कर देना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो गौर से देखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर हैं इस काउंसलिंग के अंदर। गौर से देखना, आपसे आपका फोटो मांगा जाएगा अगर आप लोग एएमयू बीटेक की काउंसलिंग कर रहे हैं। आपसे आपकी हाई स्कूल की क्या मांगी जाएगी दोस्त, मार्कशीट मांगी जाएगी, सिग्नेचर मांगा जाएगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट मांगी जाएगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगानी नहीं है, ऑप्शन देता है एएमयू पर, लगानी नहीं है आपको ये। अदर आपके पास में कुछ हो तो लगा देना। मास्टर्स में भी तो लोग अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने एक ही काउंसलिंग पोर्टल बना रखा है, इसके अंदर भी आपको ये अप्लाई मत करना। स्पेशल कैटेगरी में आपके पास में कोई भी स्पेशल कैटेगरी है, आपके पास में सीए है, सीई है, या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी है, आपका एससी है, एसटी है, जो भी कुछ लगा सकते हो स्पेशल कैटेगरी के अंदर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने स्पेशल सर्टिफिकेट्स को, जो भी आपने स्पेशल कैटेगरी के दौरान फॉर्म भरने के दौरान सेलेक्ट किया, उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्त, लगा दोगे। बस इतना ही लगता है, कुछ खास डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। एक आपका फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, इंटर की मार्कशीट चाहिए दोस्त, और कोई आपके पास में कैटेगरी हो, कैटेगरी चाहिए। 5 डॉक्यूमेंट चाहिए बस, खाली ये 5 क्या चाहिए दोस्त, डॉक्यूमेंट्स चाहिए बस आपके। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा मेरी बात याद रखना, कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ और चीजें लग सकती है, टीसी लग सकता है, सीसी लग सकता है। अगर आपका गैप रहा है तो आपका गैप सर्टिफिकेट लग सकता है, आपका इनकम लग सकता है, आपका डोमिसाइल लग सकता है। ये सब फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान। पर एडमिशन के दौरान केवल आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ही दोस्त क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है, वो मुझसे कहते हैं भैया हम ब्रांच का ऑर्डर क्या रखें, मतलब ब्रांच फिलिंग में क्या रखें, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर कैसे रखें। तो गौर से देखो, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर कैसे रखना है हम लोगों को। चॉइस फिलिंग बता रहा हूं मैं आपको किसकी दोस्त, ये चॉइस फिलिंग बता रहा हूं मैं आपको बीटेक की। ठीक है, कि बीटेक की आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखो मेरे हिसाब से आपको जो बीटेक की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए वो सबसे पहले नंबर पे जो रखना चाहिए, वो सबसे पहले नंबर पे रखना चाहिए सीएसई। ठीक है, अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दोस्त जमाना आ गया है तो मैं कहूंगा आपको दूसरे नंबर पे रखना आप एआई। तीसरे नंबर पर आप रखना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एएमयू के अंदर जो है। चौथे नंबर पर आप लोग रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को रखना है आपको। उसके बाद 4th नंबर पर आप रख सकते हो इलेक्ट्रिकल को। किसको रखोगे, इलेक्ट्रिकल को। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल आप अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एवरग्रीन ब्रांच हैं दोस्त। ये कैसी हैं, ये एवरग्रीन ब्रांच है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। मैकेनिकल, फिर आप भर सकते हो सिविल। इन तीनों ब्रांचों में दोस्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, मेरी बात याद रखना, इन तीनों में। ये तो डिपेंड करता है आप पे, किस पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे दोस्त। जैसा आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे, फिलिंग करोगे इन तीनों ब्रांचेस में। ठीक, मेरी बात याद रखना, इन तीनों में क्या करोगे, फिलिंग। उसके बाद आप लोग भरना केमिकल। उसके बाद क्या फिल करना, केमिकल।
उसके बाद में क्या फिल करना, पेट्रोकेमिकल। कुछ लोग मैकेनिकल में ही एक और ब्रांच आ गई है ईबी, तो ईबी को इससे पहले रखते हैं, केमिकल से पहले। याद रखना एआई और ईबी दोनों की क्या है बेटा, फी ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो एज अ सेल्फ फाइनेंस इसको क्या किया गया है दोस्त, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी इसकी फीस क्या है दोस्त, थोड़ी सी ज़्यादा है। याद रखना फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 60K के अराउंड है ईयरली फीस इसकी। ईयरली फीस कितनी है, 60 के अराउंड। बाकी सब ब्रांचेस की ईयरली फीस कितनी है बेटा, 21K। तो याद रखना इसमें, और सेकंड ईयर में जाकर इनकी फीस गिर जाएगी, पर इनकी फीस इसी के आसपास रहेगी, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की ब्रांच है दोस्तों। याद रखना ईबी भर देना, केमिकल भर देना, पेट्रोकेमिकल भर देना, और लास्ट में ईबी भी लेना बेटा, मैकेनिकल के बाद में ईबी भी फिल कर देना, और सबसे लास्ट में आके भरना अपना फूड टेक्नोलॉजी। क्या भरना है आपको, फूड टेक्नोलॉजी। तो ये सारा आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एडमिशन के दौरान चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये आपकी कंप्लीट काउंसलिंग होगी, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद सीधा दोस्त आपका क्या होगा, सीधा आपका रिजल्ट आएगा। बहुत आसान है यार एएमयू बीटेक की काउंसलिंग करना, कोई टफ टास्क नहीं है। उसके बाद आप लोग सीधा फॉर्म लिस्ट देखना, एक बार अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर करना, मेरी बात याद रखना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर करना। 27 अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो उसको रीसबमिट कर देना। रीसबमिट के लिए आपको टाइम देगा, ठीक है। रीसबमिट के लिए क्या देगा दोस्त, टाइम देगा। नहीं है तो अंडरटेकिंग लगाना, कुछ भी करना, कोई ना कोई प्रोसेस करना, ताकि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। और फिर भी अगर आपके पास में कोई भी डाउट बनता है कि भैया हमें तो बता दो, हमारी समझ में नहीं आ रहा, एएमयू बीएससी का भी सेम प्रोसेस है, तो सबका सेम प्रोसेस है। एएमयू 11 हो, एएमयू बीटेक हो, एएमयू बीएससी हो, सबका सेम प्रोसेस है। एएमयू बीएससी की जो स्टार्ट हो रही है वो 24 जून से स्टार्ट हो रही है दोस्त। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वही डॉक्यूमेंट अपलोड, जो जो मैंने प्रोसेस अभी आपको बताया वही वेरीफाई कर लेना है। और अगर रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा से रीसबमिट कर देना। उसके बाद डायरेक्ट क्या देखना है, फॉर्म लिस्ट 1 देखनी है। इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट जनरेट होता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे क्लिक कर लेना, या मुझे डायरेक्ट ही दोस्त कॉल कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी काउंसलिंग में दोस्त। कोई भी कभी भी आपको दिक्कत आए, पूरी काउंसलिंग करना बहुत आसान है, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही साइड पे जाके आप लोग कर लेना, और आपकी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी हो जाएगी। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्त, एएमयू से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप लोग एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कराते हैं दोस्त। बहुत सारे बच्चे हमारे इस साल सेलेक्ट हुए, और बहुत जल्दी मैं न्यू बैच लॉन्च करने वाला हूँ, तो इस चैनल के साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं।